Welcome to the answer video of TEET Holi Contest 2025. आपको 10 क्वेश्चन दिए थे हमने, उनके आंसर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ. अगर कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क मी एनी टाइम एंड यू कैन कॉल मी ऑन माई फोन नंबर. इट्स 9982244447. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपसे पूछा था कि यू आर स्टूपिड. स्टूपिड से पहले टू आएगा, TW2 आएगा, वेरी आएगा या वेरी आएगा. ये चारों अलग अलग वर्ड है और जो इसका आंसर है TW2. क्यों है? क्योंकि स्टूपिड एक निगेटिव वर्ड है, निगेटिव एडजेक्टिव है. जब भी निगेटिव एडजेक्टिव आते हैं तो उनके अंदर वेरी नहीं लगता. तो लास्ट वाला वेरी आपका गलत था, TW2 लगाना था. पहला टू तो बिल्कुल भी नहीं आना था क्योंकि ये प्रीपोजिशन और वहाँ सेट भी नहीं बैठती. और जो दूसरा है वेरी, VARY, ये आपको सरप्राइज होगा कि ये क्या नया वर्ड है, कभी सुना नहीं हमने. तो इस वेरी से वेरियस बनता है, वेराइटी, वेरियस, वो इसी से बनते हैं, VARY. इसका वाई हट के आई हो जाता है, आई का IS, ID, IOUS, इस तरह से इसके नए नए वर्ड बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हु इज बिटवीन यू एंड मी. आपके ऑप्शन थे बेस्ट, द बेस्ट, बेटर, द बेटर. इसका सही आंसर है द बेटर. ऐसा क्यों? आपको लगा होगा कि द बेस्ट होगा क्योंकि आपने सुना होगा कि द के साथ में सुपरलेटिव फॉर्म आती है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री आती है एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म जो होती है. जैसे गुड, बेटर, बेस्ट होता है तो द बेस्ट होता है. आई अंडरस्टैंड. बट इसका एक नया रूल है और ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का, मतलब एडवांस ग्रामर का एक रूल है कि जब भी दो में से किसी आपको एक सर्वश्रेष्ठ बताते हो, दो में से बढ़िया बताते हो, तो उसके अंदर द प्लस EST नहीं, द प्लस ER लगता है. तो द बेटर इसका आंसर है. गूगल पे आप हर जगह सर्च कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3, माई फ्रेंड और आई ब्लैक इन द पार्टी. सो इसके आंसर्स थे आर, वर, एम और इज. आपका आंसर है एम. ये एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है, मतलब एडवांस ग्रामर के अंदर एक रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. इसके कम से कम 5 पेज के रूल्स होते हैं जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि और के बाद वाले की चलती है, और ही नहीं, आइदर और, नाइदर, नोर, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो. ऐसे कुछ ऑप्शन हैं जिनमें नॉट ओनली के बाद जो आ रहा है, सॉरी बट ऑल्सो के बाद जो आ रहा है उसकी चलती है. ऐसे ही नाइदर नोर में और नोर के बाद वाले की चलती है. तो यहाँ पे और के बाद वाले की चलेगी, और के बाद आई आ रहा है तो एम आएगा. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सक्यूज मी सर, यू प्लीज ओपन द डोर. आपके ऑप्शन थे विल, कैन, मे, कुड. इसका आंसर है कुड. देखो ये मॉडल का एक रूल है. वैसे तो जब आप परमिशन लेते हो क्लास में आने के लिए, आपने कई बार सुना होगा कैन आई कम इन या फिर मे आई कम इन, ऐसा होता है. बट जब आप यू, मतलब सामने वाले से कह रहे हो कोई काम करने के लिए, तो जब भी आप सीनियर से कोई काम करवाते हो तो आपको बोलना होता है कुड यू प्लीज ओपन द डोर, कुड यू प्लीज. क्वेश्चन नंबर 5, डू यू बिलोंग अ पुअर फैमिली. आपके ऑप्शंस थे फ्रॉम, टू, इन, विद. इसमें आपका आंसर था टू. ये भी एक रूल है ग्रामर का कि जब भी आप फिक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं, इसे फिक्स प्रीपोजिशन लाइक लुक एट, लिसन टू, ये कुछ फिक्स होते हैं जो वर्ब के साथ में फिक्स होते हैं. तो बिलोंग के साथ में टू हमेशा फिक्स होता है. क्वेश्चन नंबर 6, हैव यू बीन लिविंग हियर. आपके ऑप्शंस थे वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ लॉन्ग. इसका आंसर होगा हाउ लॉन्ग. ये मैक्सिमम बच्चों का सही था. क्वेश्चन मेकिंग है और हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से. जब भी टाइम फीलिंग आ रही हो कि कितने टाइम से काम चल रहा है, तो आपको अक्सर ये PPC, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज करना होता है. क्वेश्चन नंबर 7, मिस नेहा लिव्स विद द यूरोपियन फैमिली. आपके ऑप्शन थे द, एन, ए, क्रॉस. इसमें आपका आंसर है ए. क्योंकि एन जब आप भरते हो तो ये बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है, क्योंकि अक्सर बच्चे स्कूल के अंदर यूरोपियन में जैसे ई आ रहा है तो अपने को अक्सर स्कूल कॉलेज में ये बताया जाता है कि AEIOU को देख करके एन लगा देना. बहुत गलत बात है, ये फॉलो नहीं करना. कभी भी आप लगाओ तो फर्स्ट साउंड को देखना है, और अगर वो साउंड वोवल का है, जैसे कि होता है ना हिंदी में A, A, I, E, अगर वो साउंड आता है तो एन आता है. अगर साउंड मतलब कॉन्सोनेंट का है, जैसे क्या क्या करेगा, जैसे यूरोपियन में देखो ये का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे ए यूरोपियन फैमिली आएगा. क्वेश्चन नंबर 8, आई एम थर्स्टी, डू यू हैव वाटर. ऑप्शन है द लिटिल, फ्यू, अ लिटिल और लिटिल. ये एक डेटर्मिनर का क्वेश्चन है.
डेटर्मिनर एक ऐसा फैमिली है जिसके अंदर 36 वर्ड्स होते हैं और ये नाउन का बेस्ट फ्रेंड होता है। ये कहीं भी किसी कॉलेज स्कूल में मुझे तो नहीं पढ़ाया गया, शायद आपको कोई पढ़ाते हो तो अच्छी बात है, पर मेरी किताब का ये पहला टॉपिक है, तो आपको इस किताब के बारे में जानना चाहिए और इस टॉपिक के बारे में जानना चाहिए। इसके अंदर आपका ऑप्शन होगा ए लिटिल। जब भी किसी को प्यास लगती है, क्योंकि देखो शुरुआत है कि आई एम थर्स्टी, तो मैं प्यासा हूँ तो मुझे उतना चाहिए जितना कि मेरा काम चल जाए, तो लिटिल होता है ना के बराबर, अ लिटिल होता है इससे काम चल जाए। तो हमेशा जब भी आप डिमांड करते हो हमेशा अ लिटिल आता है। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू हैव माई पेन? आपके ऑप्शंस हैं द, एनी, ए, फ्रॉम। ये अगेन डेटर्मिनर फैमिली का ही एक क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। रीजन बताता हूँ। माई पेन, माई से पहले आप ए एन द कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि माई ऑलरेडी एक फैमिली का पार्ट है। कुछ लोगों को लगता होगा आर्टिकल तो अलग होते हैं ए एन द, माई का इससे क्या लेन देन है? आपको माई आज तक किताबों में पढ़ाया गया कि माई एक एडजेक्टिव होता है, क्वांटिटिव एडजेक्टिव टाइप में या फिर रिलेटिव एडजेक्टिव, इस तरह से मतलब कुछ अलग तरह से प्रोनाउन के रूप में इसको या फिर एडजेक्टिव के रूप में इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। डेटर्मिनर्स को कोई नहीं बोलता। मेरी किताब में मैं इसे डेटर्मिनर बोलता हूँ। 36 वर्ड्स हैं जो डेटर्मिनर अपनी जगह पे फिक्स होते हैं और इनको नहीं लगाना ग्रामेटिकल मिस्टेक है। सो यहाँ पर माई के साथ में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेंटेंस में ऑलरेडी आप कह रहे हो कि ये पेन मेरा है। सो आपको ए कहने की या द कहने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, योर नेल्स आर लॉन्ग बट आर नॉट। आपके ऑप्शंस थे माई सेल्फ, मी, माइन और माई। आपका सही आंसर है माइन। ये प्रोनाउन फैमिली का एक क्वेश्चन था। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्टेस्ट। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। हमारे वीडियो रिजल्ट्स देखते रहिए, हम एक्टिविटीज के थ्रू यहाँ सिखाने की कोशिश करते हैं। प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।